अस्सलाम वालेकुम। अनीस आस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको बुर्ज हमल का जायचा, मेष लगन की कुंडली या एरीज असेंडेंट चार्ट, उसके बारे में बताया था कि उसका लॉर्ड, उसका लग्नेश किन किन घरों में क्या क्या रिजल्ट देता है। इसी तरह दूसरे घर के मालिक का मैंने बताया था कि कुंडली के बाकी घरों में क्या क्या रिजल्ट देता है। इसी तरह आज मैं बर्ख लगन की कुंडली या वर्ष भी कहते हैं इसको, लगन की कुंडली, बुर्ज टॉरस का जायचा, बुर्ज टॉरस नहीं बल्कि बुर्ज सौर का जायचा, टॉरस असेंडेंट चार्ट, इसके बारे में बताऊंगा। इस बुर्ज का मालिक, इस ज़ोडिक हाउस का लॉर्ड या इस राशि का लॉर्ड या मालिक टॉरस। आज इस कुंडली का लॉर्ड या लग्नेश, लगन से ही तमाम घर देखे जाते हैं, इसको लग्नेश भी कहते हैं। लगन का मालिक लग्नेश या लॉर्ड या मालिक। तो बुर्ज सौर का जायचा या मेष वर्ष लगन की कुंडली, उसमें जब टॉरस या शुक्र या जोहरा ये जब लगन में ही होंगे तो आउट क्लास जायचा होगा। ये एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पंच महापुरुष योग, एक योग है, बहुत बड़ा एक योग है, वो बनाएगा। और ये मजबूत तरीन पर्सनालिटी का, पैसे के हिसाब से, दौलत के हिसाब से, शोहरत के हिसाब से नामवर पर्सनालिटी हो। इसके पास अपनी ज़िंदगी में दुनिया की हर चीज़ अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक पूरी करने का आप इससे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बहुत मजबूत पर्सनालिटी का मालिक होगा। ये बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी होगी, खूबसूरत कपड़े पहनने वाली, खूबसूरत बनाव संहार करने वाली पर्सनालिटी होगी और जाज़बे नज़र, दूर से नज़र आने वाली पर्सनालिटी कहलाएगी। और ये अपनी जो दुनियावी ज़रूरतें हैं ये पूरी करने वाली पर्सनालिटी होगी। इसी तरह जोहरा, शुक्र या वीनस ये दूसरे घर में होगी तो इस पर्सनालिटी की फैमिली, फाइनेंस बहुत आउट क्लास होगा। अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करने वाली पर्सनालिटी होगी, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने वाली, अपनी फैमिली को हर लिहाज से प्रायोरिटी देने वाली पर्सनालिटी होगी और बहुत ज़बरदस्त फैमिली के साथ रिलेशन रखने वाली होगी। इसी तरह वीनस लॉर्ड या लग्नेश अगर तीसरे घर में होगा तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि ये पर्सनालिटी बहुत मेहनत करेगी, बहुत मेहनत करके मुकाम तक पहुँचने वाली पर्सनालिटी, अपने छोटे बहन भाइयों को साथ लेके जाने वाली पर्सनालिटी। और ये मजहबी सफ़र बहुत करेगी, छोटे छोटे मजहबी सफ़र, मज़हब से बहुत ज़्यादा लगाव रखने वाली पर्सनालिटी होगी। यही लग्नेश या लॉर्ड या मालिक इस कुंडली का जब चौथे घर में होगा तो एक मुकम्मल ज़िंदगी की आराइशें, ज़िंदगी की सहूलतें हासिल करने वाला बंदा, ज़ाती गाड़ियाँ, ज़ाती रिहाइश और ख़ास तौर पर अपनी वालदा के साथ बहुत प्यार करने वाला बंदा। और यहाँ से अपने प्रोफेशन को जब देखेगा तो प्रोफेशन को में भी ये इंतहाई तरक्की करने वाला, इंतहाई अरूज पे जाने वाली पर्सनालिटी हो। लग्नेश या लॉर्ड या आप ये कह लें कि इस कुंडली का मालिक, मैं तो लग्नेश ही कहूँगा। लग्नेश अगर छठे घर, पाँचवें घर में होगा तो यकदम ये कुंडली हीरो से ज़ीरो बन जाएगी, क्योंकि इस घर में
बुर्ज शुमला में या विर्गो में या कन्या राशि में वीनस, ज़ोहरा या शुक्र, ये यहाँ पर डब्लिएटेड हो जाती, मतलब फ़कीर हो जाती, और यहाँ पे वो यकदम से इसके रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाएंगे। और इस कुंडली वाले के लिए, जिसका ये कुंडली होगी, उसका लॉर्ड ही जब फ़कीर हो गया, जब ज़ीरो हो गया, तो आप समझें कि वो पर्सनालिटी ज़ीरो पे आ गई। सख्त मेहनत करने वाला, मेहनत करने के बाद रिज़ल्ट हासिल ना करने वाला, उसकी एजुकेशन नामुकम्मल होगी, उसकी औलाद के मामले में उसको हर्डल्स होंगी, तकलीफ़ें होंगी, परेशानियां होंगी, उसकी सोच, उसकी प्लानिंग हमेशा उलट रिज़ल्ट देने वाली होगी, क्योंकि वो जो सोचता है वो उससे रिज़ल्ट अलग नज़र आएगा। इसी तरह 7वें घर में, कुंडली का 6वां घर है, 7वां बुर्ज है, इस घर में जाएगी तो ये यहाँ पर कंपटीशन बता रही है। इसका अपना घर है, लॉर्ड का, लग्नेश का ये अपना घर है। इस घर में इंतहा की कंपटीशन करके मुकाम हासिल करने वाली, और बीमारियों से, या आप ये कह लें कर्जा, बीमारी, कोई इस तरह के मामलात से महफूज करने वाली, या आप कह लें कि बचत करने वाले पोजीशन होगी। 8वें घर में, 8वें बुर्ज में या 7वें घर में, कुंडली के 7वें घर में जब ये लॉर्ड, या इसका कह लें आप मालिक, लग्नेश, लॉर्ड, ये 7वें घर में जाएगा, तो ये अगर फीमेल की पर्सनालिटी है, कुंडली है, तो इनके हस्बैंड बहुत खूबसूरत होंगे। अगर हस्बैंड का ये जायचा है तो इनकी जो वाइफ हैं, मिसिज़ हैं, वो इंतहाई खूबसूरत होंगी, और इंतहाई एक दूसरे से प्यार करने, पार्टनरशिप, मजबूत तरीन पार्टनरशिप की निशानी, क्योंकि इस घर से, 7वें घर से बैठ के वो अपने ही घर को देख रहे हैं। तो ये मजबूत तरीन पर्सनालिटी, और इनसे फलने फूलने वाला टाइम शुरू हो जाएगा। तो कहते हैं जी फलाने की शादी हो गई तो एकदम ही भाग लग गए। तो इस तरह की पोजीशन बनती है जब लॉर्ड, कुंडली, या ये कह लें कि ज़ोहरा या शुक्र या वीनस 7वें घर में जब बैठेगी। 8वें घर में लॉर्ड या लग्नेश के आने से यहाँ पर नाकस रिजल्ट, लॉर्ड ही उठ के 8वें घर में आ गया। हर्डल्स, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, सीक्रेट, इसके साथ बहुत ज़्यादा सीक्रेट मामला चलेंगे और तकलीफ़ें, परेशानियाँ आने का अंदेशा होता है। 9वें घर में ये अपने फ्रेंड, अपने दोस्त, अपनी पार्टी के घर में गया है, तो यहाँ पर जाने से इंतहा का लकी, इंतहा की इबादत से, अपने मज़हब से लगाव रखने वाला, इंटरनेशनल सफ़र करने वाला और हायर टू हायर एजुकेशन हासिल करने वाली पर्सनैलिटी हो। 10वें घर में ये प्रोफेशन में बहुत अरूज हासिल करने वाली पर्सनैलिटी, अपने कर्म से दुनिया में भी नाम पैदा करना और बिज़नेस में भी नाम पैदा करना और अपने प्रोफेशन में इंतहा तक, अरूज तक जाने वाली पर्सनैलिटी। 11वें घर में यहाँ पर ये बादशाह बनती, एग्जॉल्टेड होती। तो ये ख्वाहिशात का घर है, बड़े बहन भाइयों का घर है, छोटी छोटी बीमारियों का घर है। जब आप इस कुंडली का लॉर्ड, इस कुंडली का लग्नेश जब 11वें घर में जाएगा, तो ये यहाँ इसकी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स और इसकी दिल की जितनी ख्वाहिशें हैं ज़िंदगी में, जितनी भी ख्वाहिशें होंगी पूरी करवाएगा। 12वां घर वीनस, शुक्र या ज़ोहरा जब 12वें घर में जाएगी, तो यहाँ पर ये इसका कालपुरुष कुंडली, कालपुरुष का मतलब होता है कि ये नंबर ना लिखे जाएं, खाली कुंडली हो, तो ये उस घर में बादशाह बनती हैं। इंतहाई खर्च करने वाला आदमी, खाम खा की इन्वेस्टमेंट करने वाला आदमी, खाम खा के अखराजात करने वाला आदमी और हर वक्त फंसे रहने वाला बंदा। लेकिन यहाँ पर ये इसकी अखराजात रुकेंगे नहीं, इसके पैसे इसकी रुकेगी नहीं, क्योंकि ये अखराजात का घर है, फजूल अखराजात का घर है, और यहाँ पर ये अखराजात और फजूल खर्च करने में मशहूर पर्सनैलिटी है। तो आज मैंने आपको लग्नेश के बारे में, लॉर्ड के बारे में बताया। अगले लेक्चर में मैं आपको इसका दूसरा घर जो है, जिसका लॉर्ड मरकरी, अतारत या बुध है, उसके बारे में बताऊँगा। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।